अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मेरा नाम ज़ीशान कमाल सिद्दीकी है। बेसिकली सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ लेनोवो के अंदर। तो मैं आपको इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है सर्वर बिजनेस के अंदर, जो ट्रेडिशनल सर्वर्स होते हैं उसके अंदर आपके पास प्रोसेसर है, जीपीयू, मेमोरी है। जब वो काम करते हैं और जब आप ऑपरेशनल मेथड के अंदर होते हैं तो उसमें से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेशन की वजह से हम सर्वर्स के अंदर फैंस लगाते हैं ताकि वो हीट उसकी जो है डिसिपेट हो सके। और मेनली जो हीट होती है वो जाती है डेटा सेंटर के अंदर। अच्छा जी, डेटा सेंटर के अंदर जब हीट जाती है तो हमें डेटा सेंटर इसको कूल डाउन करना पड़ता है विद एयर कंडीशन, यानी 20 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेटा सेंटर को रखना है ताकि सर्वर इतना हीट अप ना हो जाए कि फिर वो फंक्शन करना छोड़ दे। अब जिस जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, स्पेशली जीपीयू से रिलेटेड, आपके पास जो नॉर्मल जीपीयूज होते थे 600 वॉट 700 वॉट्स, अब जो नए जनरेशन के जीपीयूज हैं वो 1200 वॉट्स तक चलेगा। तो अब एक सर्वर के अंदर अगर 1200 वॉट्स के 8 जीपीयू लगे हुए होंगे तो हीट इतनी ज़्यादा जनरेट होगी कि फैंस के लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको कूल डाउन करना। उसके लिए तो बेस्ट मेथडोलॉजी जो है वो ये है कि आप वाटर अप्लाई करें, ठीक है ना। अब वाटर कैसे करेंगे? तो ये जो सर्वर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके अंदर कॉपर पाइप्स है, ठीक है जी। यहाँ से इनलेट वाटर जाएगा और ये दो हिस्सों के अंदर ट्रांसफर होकर ये जितने कॉपर पाइप्स हैं, यहाँ प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव्स हो गए, आपके कनेक्टर्स हो गए, ये कॉपर पाइप जो है वाटर को लेके जाएगा और यहाँ से आउटलेट जाएगा। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हीट जनरेट हो रही थी 97% ऑफ द हीट ट्रांसफर हो जाएगी वाटर के अंदर। अच्छा, हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें वाटर टेम्परेचर चाहिए 15 टू 45 डिग्री सेल्सियस। हम 45 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करते हैं, बेसिकली वार्म वाटर पे। 45 डिग्री सेल्सियस अंदर जाएगा, उसको कूल डाउन करके जो बाहर आएगा वो 65 डिग्री होगा। 65 डिग्री को आपको वापस कूल डाउन करने के लिए एक चिलर चाहिए होगा बाहर, जो कि ऐसा रेफ्रिजरेटर है बेसिकली। वो कुछ भी नहीं है, वाटर जाएगा, उसको कूल डाउन करेगा और वापस आएगा। ये एक लूप है और इसमें कंटिन्यूसली वाटर नहीं चाहिए होता, एक लूप है जो सर्कुलेट करता रहेगा। सबका मेन फायदा ये है कि इस पूरे सर्वर के अंदर कोई फैन नहीं है, इवन मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपकी कोई साउंड नहीं होगी उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक नॉर्मल रूम के अंदर इस सर्वर को रख सकते हैं। आपको नॉर्मल रूम चाहिए, एयर कंडीशन नहीं चाहिए। ऐसे इलाकों के अंदर जो ठंडे इलाके हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लस्टर चल रहा है अंकारा के अंदर, जो कि ऑब्वियसली विंटर में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है। उस डेटा सेंटर के अंदर एयर कंडीशन नहीं है, उसमें ये सारे क्लस्टर लगे हुए हैं। और ऐसे दो क्लस्टर्स टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स के अंदर भी हैं जो हमने डिज़ाइन किए। तो उसके अंदर डेटा सेंटर के अंदर आपको एयर कंडीशन नहीं चाहिए, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते फ्यूचर के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन पैदा होता है, बहुत से मेरे देखने वाले उनके भी माइंड में कुछ क्वेश्चन आते होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था वो किस तरह, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पूछा कि अगर वाटर यहाँ पे जाएगा इसके अंदर तो हीट भी होगा, उसका क्या सोल्यूशन है? क्या वो जब वाटर गर्म होगा तो उसको किस तरह से कूल करेगा और किस तरह से हमारा जो सिस्टम है उसको कोई भी इसको डैमेज? बिल्कुल सही है। देखिए, वाटर जाएगा, जो बाहर आएगा वाटर, पहले मैंने आपको बताया ना, उसके लिए आपको एक चिलर चाहिए होगा। यूजली जो डेटा सेंटर के अंदर लगा हुआ होता है एयर कंडीशन के लिए, चिलर कुछ भी नहीं है, आसान उर्दू के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है वो। उसमें पानी यहाँ से जाएगा, वो उसको कूल डाउन करेगा 40-45 डिग्री सेल्सियस पे, वापस कूल डाउन करके वापस उसके अंदर लूप लेकर आएगा। ये चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर वाटर लीक हो जाता है फिर क्या होता है? बेसिकली इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। सेंसर्स लगे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इवन जब आप इसको पुल आउट भी करेंगे ना, तो कनेक्शंस ऐसे हैं कि वो ड्रिपलेस कनेक्टर्स है, वाटर आपका लीकेज नहीं होगा। इन केस कभी लीक भी हुआ, उसमें सेंसर लगे होंगे, वो सर्वर को शट डाउन हो जाए कर देगा। ये सेम ऐसा ही है कि अगर डेटा सेंटर के अंदर फैन, सर्वर में फैन खराब हो जाए या एयर कंडीशन काम करना बंद कर दे और हीट अप होने लगे तो सर्वर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। यही काम इसके अंदर है कि अगर कोई लीकेज हुआ, सेंसर्स हैं वो पहले ही अलर्ट कर देगा और वो उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।